नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम यूपी बोले में आज हम आपको बताने जा रहे हैं गाजियाबाद के लोनी के मीरपुर हिंदू गांव की कुछ समस्याओं के बारे में, जिसको लेकर यहां पर आम जनता, किसान बीते 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी प्रोटेस्ट की वजह से लाठीचार्ज भी यहां पर देखने को मिला। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया। कई ग्रामीणों को चोटें भी आई और उसके पीछे की वजह है यहाँ पर जो रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है, जो कचरा घर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर रिसाइकिल कूड़े को किया जाता है, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है तकरीबन 16 गांव उसकी वजह से प्रभावित हैं और वहाँ से जो दूषित हवा है वो गाँव तक पहुँचती है, जिससे सीधा असर गाँव की जनता के लोगों पर पड़ता है, उनकी सेहत पर पड़ता है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर आप देखेंगे जो मीरपुर हिंदू गाँव है उस मंदिर परिसर में प्रोटेस्ट लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धरने पर लगातार बने हुए हैं। ये छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, उस वक्त जब ये रिसाइकलिंग प्लांट में किसान पहुंचे थे, जो जनता थी वो पहुंचे थे और उसके बाद ये घायल हुए थे। हाथ में पट्टी आप देख सकते हैं, गर्म पट्टी बंधी हुई है और तमाम जो लोग हैं यहाँ इकट्ठा हैं, अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। त्यागी जी, क्या कहेंगे जो क्षेत्र की जनता के अंदर रोष फिलहाल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो रिसाइकलिंग प्लांट है उसको लेकर आप चाहते हैं इसको हटाया जाए? देखो, इसका तो हम विरोध कर ही रहे हैं। विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि आबादी के नज़दीक ये कूड़ा कचरे का काम ठीक नहीं है। यहाँ आसपास में कई सारे शहर हैं, औद्योगिक शहर ट्रोनिका सिटी है, आवास विकास का एक शहर बसने जा रहा है, आवासीय है, और आसपास में गाँव है, हमारे मीरपुर गाँव है, बदरपुर गाँव है, जो मात्र 150-200 मीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ नगर निगम तक का खर्चा जो कचरा है वो भी यहाँ लाया जाएगा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि यहाँ वो नहीं होना चाहिए आबादियों के नज़दीक, और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारी सुनवाई भी हो रही थी। हमें आश्वासन मिला कि भाई जब तक आपकी बातचीत से कोई हल नहीं निकल जाता है यहाँ कोई काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ लगातार काम चलता रहा। कल हमसे प्लांट लगा हुआ है और कितने दिन से आप सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हमारे साथ में धोखा किया गया है। 2012 में इसका काम शुरू किया था यहाँ, और ये कह के किया गया था कि भाई ये यहाँ इस कॉलेज बनेगा, और हमारे सांसद थे जनरल वीके सिंह, उन्होंने मीरपुर गांव को गोद लिया हुआ था। जैसे गोद दिए गए थे तो वो मीरपुर गांव उनके हिस्से में आया था, तो मीरपुर गांव को गोद लिया। राजा सुग्राम मीरपुर ही है इस ज़मीन का भी। उन्होंने इसको गोद लिया और यहाँ पे नारियल फोड़े मुहूर्त किया था कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, जहाँ ये 4 दीवारी है, इसी 4 दीवारी के अंदर। और सब लोगों को लगा कि यहाँ कॉलेज बनेगा, इन्होंने यहाँ काम शुरू कर दिए। जबकि फिर पता चला हमें बाद में कि जिन खसरों में ये है, वो 2 खसरे हैं, अभी बता देंगे उनका नाम, खसरे नंबर। ये 2 खसरों में ये है, लेकिन जिस नंबर में वो है स्कूल। कब से चल रहा है यहाँ पर? 2012 से ही प्लांट 2012 से चल रहा है। 2012 से ही लगातार इस पे काम चल रहा है। पहले स्कूल के लिए लग रहा था लोगों को कि स्कूल बनेगा यहाँ, लेकिन जब ये डंपिंग ग्राउंड और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ इस तरह के नाम अलग अलग तरह के दिए गए हैं, जब वो दिए गए हैं तो उनका विरोध हुआ। विरोध होकर लगातार इस पर कुछ दिन काम रुका रहा, फिर दोबारा से चला। ऐसे ही वो नोकझोंक थोड़ी बहुत चलती रही। अब कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप सब? कब से बैठे हैं धरने पर? लगातार यहाँ बैठे हैं 40 दिन से। हमारा ये जो थोड़ा सा रूप इसने अलग धारण किया था कि इसको नगर निगम का बना दिया गया था। ये पहले नगर पालिका के लिए था, जब चर्चाओं में आया कि नगर पालिका का कचरा यहाँ आएगा, फिर इसको नगर निगम का कर दिया गया कि पूरे गाजियाबाद ज़िले का कचरा यहाँ आएगा। तो हमने कहा भाई ये कैसे झेल पाएगा यहाँ इतना एरिया इसको। तो हमारा जब से विरोध है, 40 दिन से हम यहाँ धरने पर हैं। जब हम शांतिपूर्वक वहाँ पहुँच गए तो हमने देखा वहाँ सैकड़ों पुलिसकर्मी थे और उनमें महिला पुलिसकर्मी एक भी नहीं था। हम लोग वहाँ शांति से बैठ गए और शांति से बैठे हुए उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, उन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया, हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हमारी महिलाओं पे पुलिस में जो है पुलिसकर्मी थे पुरुष, उन्होंने लाठीचार्ज किया, इनका कहना है। लेकिन पुलिस का भी कोड आप सुन लीजिए। पुलिस की तरफ से कहा गया कि किसानों की तरफ से और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से भी पुलिस पर पथराव किया गया और बाद में लाठीचार्ज शुरू हुआ। देखो, ये घटना तो आपको भी माध्यम से मैं बता दूँ, बहुत निंदनीय घटना है, और अगर ये नहीं हुआ तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। हमारी हर तरीके से यही मांग रहेगी और यही हमारी कोशिश रहेगी। कोशिश क्या, हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, आगे चलने नहीं देंगे। अब चल रहा है, नहीं चल रहा है? अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन हम इसमें जो भी ये आप मैनेजमेंट प्लांट बता रहे हो, ये डंपिंग ग्राउंड है।
हमारी भाषा में। बिल्कुल, तो डंपिंग ग्राउंड बता रहे हैं, जो कूड़ा पूरे शहर का आ रहा है वो यहाँ पर गिर रहा है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि ये नगर निगम की तरफ से बताया जाता है कि यहाँ पर लाकर कूड़े को रिसाइकल करके भेजा जाता है और उसी के लिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया गया था। बैठा हूँ भैया। कितने गांव के लोग प्रभावित हैं इससे? हमारे गांव पचारा है, मीरपुरा, सुंगरपुरा, 16 गांव है। 16 गांव। हर गांव का आदमी आता है यहाँ पर प्रदर्शन में? हाँ, सब गांव के हैं, सब गांव। सारे लोगों की मांग क्या है? खत्म कर दो। कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए यहाँ। नहीं बनना चाहिए। बस स्टेडियम बन जाओ, स्कूल बन जाओ, कुछ बन जाओ, बाकी बनने नहीं देंगे। देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर नारेबाजी भी की गई, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और जिला प्रशासन के खिलाफ, कि जो बात कही गई थी उसके ठीक विपरीत यहाँ पर हुआ। उद्घाटन किसी और चीज़ का हुआ, बना कुछ और दिया गया और जिसका खामियाजा यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। खासतौर पर जो 16 गांव आते हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सवेरे से बाहर बैठे रोड पे, फिर धूप लगी, फिर अंदर जा लगे, प्यास से है मगर अंदर बैठ लें, फिर अंदर बैठा दिए, पल बिछा गए, फिर लाठी चार्ज कर दिया हम पे। तो लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज होने पर ये इंजर्ड भी हुए, इनको चोट है, लेकिन आज भी ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ इतनी है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। शांतिपूर्व अंदर बैठे डंपिंग ग्राउंड के अंदर हम, तो पुलिस प्रशासन ने खदेड़ने की कोशिश करी, फिर लाठी चार्ज कर दी, खेतों में दुड़ा दुड़ा के मारा है जी कल। नहीं, तो ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि आप सबकी तरफ से भी तो पथराव हुआ था। नहीं 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 नहीं, जो हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन की ही चाल है। सिविल वर्दी में थे 4-6 लोग जो किसानों के बीच में खड़े होकर जिन्होंने पत्थर बरसाने की शुरुआत करी है। वो पुलिस वाले ही थे। हमारे वीडियो भी आई है। वीडियो भी आई है। हमारे एक भाई ने बोला भी है कि जब आप पुलिस प्रशासन में हो तो आप हमारे साथ क्यों खड़े हो, आप वहाँ जाके अपनी टीम के साथ खड़े होइए। बट वो हमारे बीच में खड़े हुए थे और शुरुआत भी उन्होंने ही करी है। यानी ये दिखाने के लिए कि ये दिखाने के लिए कि पत्थर किसान बरसा रहे हैं, जबकि वो किसान थे ही नहीं। यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर की दूर पर ही वो रिसाइकलिंग प्लांट है या डंपिंग यार्ड है, जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, उसको रिसाइकल यहाँ पर किया जाता है। उसका विरोध ही तमाम लोग कर रहे हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पानी के जार यहाँ पे लाके रखे हुए हैं और अलग अलग गांव के जो किसान हैं वो इकट्ठा होते हैं। 16 गांव के किसान यहाँ पर प्रभावित हैं। आगे भी जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि किसान सीधे तौर पर अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर आगे बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी कि आगे उस प्लांट को चलने नहीं दिया जाएगा। और जो तमाम लोग हैं वो जुड़ते हैं लगातार, कुछ लोग जाते हैं, फिर कुछ लोग और अन्य जो लोग हैं वो यहाँ आ जाते हैं। तो समर्थन भी अब मिलने लगा है इनको। और वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियन की बात करें तो उनका भी समर्थन आपको मिला है। सुनने में आ रहा है कि अब भारतीय किसान यूनियन का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरा समर्थन है, उनके ही नेतृत्व में धरना चल रहा है। वो बैनर लगा हुआ है भारतीय किसान यूनियन का। 40 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। अब आगे ये रिसाइकलिंग जो प्लांट यहाँ लगाया गया है, डंपिंग यार्ड जो बन चुका है, इसको हटाने का कुछ करेंगे? समर्थन में कैसे आएंगे, कैसे क्या बातचीत होंगे? हम इसके पूर्णतः समर्थन में हैं। हम सब लोग किसानों के साथ हैं। जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, किसान जो भी निर्णय लेंगे, किसानों के हर निर्णय में हम साथ खड़े दिखाई देंगे। बिल्कुल, किसानों के साथ ही खड़े हैं। अलग अलग पार्टी का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और भी लोग हैं, तमाम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के भी लोग हैं और अलग अलग संगठन के लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहीं पर हो भाई, आप भी प्रोटेस्ट में हो यहाँ पर शामिल? किस गाँव से हो? मीरपुर से जी। क्या दिक्कत क्या है प्लांट से, ये बताइए थोड़ा। उसे बीमारी फैलेगी हमारी, फिर हम कहाँ जाएंगे उसके? ना हमारे पास हॉस्पिटल है आसपास में भी, ना कोई स्कूल। बीमारी क्या फैलेगी, किसने बताया बीमारी फैलती हो तो पानी खराब होगा हमारे यहाँ का। वैसे ही पानी खराब है पहले से ही, हवा भी खराब है। दिल्ली के पास से सटा हुआ गांव है हमारा। दिल्ली से सटा हुआ गांव है और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है, इनका ये कहना है। भी देखा है बहुत बार, यहाँ इतनी गंदगी फैल रही है उधर दिल्ली साइड पे, गाजीपुर का जो पहाड़ है, और गाजियाबाद में भी हमारा एक। बिल्कुल, तो गंदगी फैलेगी। क्या क्या समस्याएं सर हो रही हैं इससे, क्या क्या गांव वाले झेल रहे हैं? गांव वाले झेल रहे हैं कि थोड़ा सा, हम ये समझ लो 78 में यहाँ बांध लगा, उससे पहले तो हमें बर्बादी, ना तो हमारी को खेती होती थी, एक फसल होती थी, और वो एक फसल भी ये समझ लो बस कभी कभी तो जब ना आ जाती थी वो भी ख़त्म हो जाती थी। और अब उसके बाद में थोड़ा लोगों ने मेहनत करी, चकबंदी हुई, थोड़ा ज़मीन समतल हुई है, तो खाने कमाने का गुजारा सा लोगों का चला। 12 लगी, बोरिंग करी। अब जाके लोगों में थोड़ा ये हुआ, आत्मनिर्भर से हो गए, बोरिंग हो गई, चकबंदी हुई। अब इन्होंने ऐसा जहाँ जुल्म करा, ये तलवार चला, ये ला के डंपिंग ग्राउंड जो खड़ा करा, ये गाजियाबाद से यहाँ तक इन्हें कोई जगह नहीं मिली है। कल
अच्छा जी, जहाँ भी लगाने जाते हैं वहीं विरोध हो जाता है। शुरुआत में गालन की तरफ लग रहा था, वहाँ भी विरोध हुआ, किसानों ने वहाँ से भगा दिए। अब नगर निगम कहता है लगाएं तो लगाएं कहाँ, करें तो करें कहाँ, जगह कहाँ मिले, क्योंकि शहर का कूड़ा शहर में अगर रिसाइकिल नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा। वो अपनी तरफ से ये बयान दे देते हैं। तो शहर का शहर में करो, ये शहर है, हम शहर में रह रहे हैं। आप बताओ, हम शहर में रह रहे हैं, हमारा कूड़ा है यूँ। अगर हमारा कूड़ा हो तो हम झेल रहे हैं। हमारे तो घर में जितना कूड़ा हो उसे उठा के अपने खेत में गिरे हैं हम तो। हमारा तो कहीं ढेर भी ना मिला आपको कूड़े का। कहीं देखा आपने हमारा ढेर कूड़ादान बना हुआ गांव के बाहर? हम तो अपने कूड़े को ऐसे सब अपने बाहर गिरो। आप चाहते हैं कि भैया गांव का कूड़ा है तो लाओ, वरना बाहर का कूड़ा अंदर मत लाओ। भैया जिसका कूड़ा वो अपने बाहर रखे। पड़ोसी अपने बाहर नहीं गिरने देता कूड़ा, तो हम उनका क्यों गिरवा लें? हम आपके घर के बाहर गिर दे, आप गिरवा लोगे हमारा कूड़ा? आप बताओ। तो ये तो वो कह रहे हैं कि अलग जगह है, गांव से दूर है, गांव के नज़दीक भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। ये गांव के नज़दीक नहीं है क्या? ये हमारा मंदिर 100 मीटर नहीं है, 200 मीटर है। और फिर ये है, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, कूड़ाघर वहाँ बनेगा जहाँ 100 साल तक बाढ़ नहीं आई हो, ऐसा नियम है। और यहाँ 3 साल पहले पूरे में बाढ़ आई है, ये तो आप लोगों ने कवर भी करी होगी। देख कहाँ 100 साल तक इतना मजबूत करते हैं। अब जिसमें कल कोई बाढ़ आ गई, पुस्ता टूटा, कल वो बाढ़ आ गई तो ये तो पूरी पन्नी कूड़ा सब हमारे चूल्हे अगे ना पहुंचेगा। यमुना नदी जो है बिल्कुल सटा हुआ ये गांव इलाका पूरा जो है, और जब बाढ़ आई थी यमुना की तो उससे जब पुस्ता टूटा था उसके बाद पूरे इस इलाके के अंदर पानी हो गया था। वो कवरेज भी हमने यहाँ पर की थी। और जो बात इनका कहना है कि जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहाँ पर ये डंपिंग यार्ड या डंपिंग ग्राउंड या इसको हम कह दें रिसाइकलिंग प्लांट वहाँ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल लगाया गया है, जिसका विरोध सीधे तौर पर हो रहा है। और जो बाबा मंदिर पर यहाँ पर हैं उनसे पूछे, बाबा आप भी चाहते हैं हटे? भाई जब यहाँ से वहाँ ही बहन बेटी जाएंगी तो ये सारा गंदगी यहाँ आएगी। और मंदिर में यहाँ कौन आएगा पूजा करने के लिए? बता कौन आएगा पूजा करने के लिए? इधर दुष्टों ने यहाँ जो है काम खराब कर दिया। कूड़ेदान को यहाँ से कहीं हो रहा शिफ्ट करने का प्रयास करे, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर की जो है 100 मीटर की दूरी नहीं है, तो यहाँ पर आने जाने के लिए भी जो है मामला खराब हो जाएगा। हमारी पूजा पाठ में भी जो है बाधा पड़ेगी। बिल्कुल, मंदिर की पूजा पाठ में भी बाधा उत्पन्न होगी। और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि योगी जी से निवेदन कर रहे हैं कि भाई यहाँ से इस कूड़े घर को हटाया जाए किसी भी कीमत पर। और ये तमाम लोग आप जो देख रहे हैं ये इस आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन की ये चेतावनी साफ तौर पर दी जा रही है कि आंदोलन और भी ज़्यादा बड़ा किया जाएगा अगर नहीं मांगे मानी गई या बात यहाँ पर किसानों की सुनी गई। किसान यहाँ देखिए पंचायत के रूप में दोबारा यहाँ पर बैठ गए हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे का आंदोलन और किस तरह से किया जाना है, क्या रूपरेखा रहने वाली है। बीच में चलते हैं इन्हीं किसानों के और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या आगे के बारे में रणनीति बना रहे हैं आप सब? आगे के बारे में सभी अब बैठे हैं, अभी इसमें 1-2 दिन में ही रणनीति बन जाएगी और इससे भी जबरदस्त करेंगे जी काम। इसे तो पानी नहीं दे जी, बिल्कुल। तो अभी गाड़ियां जा रही हैं, नहीं जा रही है? रोक दी गई हैं गाड़ियां? रोक दी गई जी, सब रोक दी गई है जी। देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ अब इकट्ठा हैं मंदिर परिसर के अंदर। और अभी भी मीटिंग इसी बारे में यहाँ पर की जा रही है कि आगे की रूपरेखा किस तरह की रहेगी, आगे जो प्रोटेस्ट है उसको किस तरह से चलाया जाएगा। लाठी चार्ज करने का कार्य किया गया है वो बहुत निंदनीय कार्य था। सबसे पहले तो ये सब लाठी चार्ज करने का आदेश किसने और किस प्रशासन ने दिया था, उसके लिए भी आप कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। दूसरा जो जिसमें कल लाठी चार्ज हुई थी और उसमें जिनके चोटें लगी हैं उनका जो है सरकारी मेडिकल कराया जाए सबसे पहले, तो जो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी नहीं कराया जा रहा है। बिल्कुल मेडिकल कराया जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से, इनका ये मांग है। और जब तक आदेश करने वाले पे FIR दर्ज नहीं हो जाती, संगीन धाराओं में मुकदमा नहीं लगता, हमारे किसानों का मेडिकल नहीं होता, तब तक तो कोई मतलब एक बात भी आगे बढ़ने वाली है ही नहीं। और डंपिंग ग्राउंड तो चलने नहीं दिया जाएगा। बात है अब तो मेडिकल और FIR पे बात आ गई। पहले आदेश जिसने कराया उस पर FIR हो और किसानों का मेडिकल हो, उसके बाद फिर आगे बात चलेगी। डंपिंग यार्ड तो पीछे चला गया। ACP पर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब ACP पर भी कार्रवाई हो, जिनके कहने पर पुलिस ने यहाँ पर लाठी भांजी, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो ये अब मांग उठ गई है। इसके साथ ही ये भी कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग यार्ड या फिर रिसाइकिल जो कूड़ा यहाँ पर होता है वो नहीं होने दिया जाएगा। उसी की रूपरेखा यहाँ पर तय की जा रही है। आगे किस तरह यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे, एक तरह से देखा जाए तो गाजियाबाद जिला प्रशासन से किसान आमने सामने होने के
तरह यहाँ पर खड़े हैं और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर यहाँ से अब कूड़े को आगे जाने नहीं देंगे। शहर का कूड़ा गांव की तरफ नहीं आएगा। इसकी वजह से तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं। 16 गांव के जो किसान हैं एकजुट होकर इसका विरोध करते हुए फिलहाल गाजियाबाद के लोनी इलाके में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, लोनी, मीरपुर हिंदू गाँव। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।